ढाका, द कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश। पूरी दुनिया के कैपिटल की रेस में ये शहर भी पीछे नहीं है। सब कहते हैं ढाका में पैसा उड़ता है, और इस कहावत का सबूत हमें हर जगह देखने को मिलता है। उस उड़ते हुए पैसे को पकड़ने के लिए कोई पूरा दिन धूप में मेहनत करता है, और कुछ लोग महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। यहाँ कोई आग में लोहा पिघलाता है और कोई बोझ उठाता है। खाना अच्छा नहीं था इसीलिए कोई खाना फेंक देता है, और कोई भूखे पेट रास्तों में घूमता है। यहाँ कोई करोड़ों का व्यापारी है और कोई रास्ते का भिखारी है। कोई आजान सुनकर मस्जिद जाता है और भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करते हैं। यहाँ कोई एसी में सोता है तो कोई फुटपाथ में। कोई इन्वेस्ट करके अपना सब कुछ खो देता है तो कोई बंदूक दिखा के पैसे बनाता है। पैसे की खुशबू सबको अंधा बनाती है। बनना पड़ेगा करोड़पति, उसके लिए किसी की जान भी चली जाए। सही गलत अब सिर्फ किताबों के पन्नों में है। बिकॉज मनी इज द सेकेंड गॉड। कमाना होगा पैसा, क्योंकि वही असली पावर है। उसे कमाने का कोई सपना देखता है तो कोई माफिया बनता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, उनके चंदे का मामला। छोड़ो ये सब, ये मैं देखता हूँ। कुछ और प्रॉब्लम है तो बताओ। सर, आप इस मामले को हल्के में मत लीजिए सर, वो लोग बहुत खतरनाक है। लिसन वाजिद, ख्वाब के सेक्रेटरी बने हुए तुम्हें सिर्फ 1.5 साल हुए हैं, और ये मत भूलना कि पिछले 8.5 साल से मैं ख्वाब का प्रेसिडेंट हूँ। कोई भी ऐरा गैरा आएगा और मुझे माफिया बन के डराएगा और मैं ऐसे ही पैसे दे दूंगा? इम्पॉसिबल। उन लोगों ने मुझे भी कॉल किया था, लेकिन मैंने इग्नोर किया। एनीवे, तुम इन सब चीजों में मत पड़ो, मैं संभाल लूंगा। I'll handle it. ज़रीन, ये क्या हो गया अंकल? ये सच में हमें छोड़कर चली गई? ये मैं नहीं मान पाऊंगा, किसी भी हाल में नहीं मान पाऊंगा। नहीं, तुमने ये ठीक नहीं किया ज़रीन, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। इसमें ज़रीन का कोई कसूर नहीं है बेटा। किसका हाथ है अंकल? आप बस मुझे उसका नाम बताइए। अरे बेटा, उसका तो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। क्यों अंकल, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो तो ऊपर वाला है। ओह गॉड! मैं ज़रीन की मौत से बिल्कुल पागल होता जा रहा हूँ अंकल। अंकल, क्या मैं एक बार ज़रीन को देख सकता हूँ? अंकल रुकिए, 1 मिनट। ऊपर वाले, तूने ये अल्लाह वाले, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये क्या हो गया? अब हटाइए। ज़रीन, ये तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, गलत किया तुमने। क्यों? तुम जो मरने वाली हो, एक बार भनक भी नहीं लगने दी मुझे। मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, मैं आज से और हनी सिंह नहीं,
सिर्फ रविंद्र संगीत सुनूंगा। अंकल, अंकल, जरीन को जल्द से जल्द दफनाने का बंदोबस्त कीजिए। इसको तकलीफ हो रही है अंकल। अंकल। जरीन बेटा, पापा, क्या हुआ बेटी? पापा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने एक बुरा सपना देखा पापा। मैंने देखा मैं मर गई हूँ। मेरी डेड बॉडी के सामने ईमन आके कह रहा था वो अब से हनी सिंह नहीं रविंद्र संगीत सुनेगा, और आपसे कह रहा था मुझे जल्दी दफनाने के लिए। पापा, पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। मुझे कुछ नहीं नहीं मरना हुआ। है, मुझे जीना है चिंता मत पापा। डरने की कोई बात नहीं है बेटी। सारा कोई सपने के बारे में बताती हूँ। अरे सुन, अभी उसे परेशान करना क्या ठीक होगा? वो भी है। तू सो जा बेटी, तू सो जा। ठीक है पापा। पापा, हाँ? आप मेरे पास ही बैठिए ना। अच्छा ठीक है। इस लड़की का मैं क्या करूं? कितना है? 70/95। तुझे कितनी बार कहा है तू टेंशन मत लिया कर। कह देने से ही क्या टेंशन कम होता है? इतनी सारी कंपनियां, हजार हजार एम्प्लॉय। कभी सोचा है तूने मेरा मेंटल प्रेशर कितना है? तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे लो प्रेशर है, नहीं तो अब तक बहुत कुछ हो जाता। सुन, खाना ठीक से खाना और दूध और अंडा मत छोड़ना। टेंशन मुझे खाने नहीं देती। आदिल, डॉलर, उनको भी तो कुछ जिम्मेदारी दे। तुझे तो सब कुछ पता है। बिजनेस को लेकर मुझे जितना टेंशन नहीं है, उससे कहीं ज्यादा टेंशन मुझे उनको लेकर है। जरीन भी तो एमडी है, उसे बिजनेस में इन्वॉल्व कर। बिजनेस में इन्वॉल्व कैसे होगी? पूरा दिन तो वो बिताती है किस रात को क्या सपना देखा, और रविंद्र संगीत को लेकर। वो सुन, सुनाई दे रहा है ना? मोर बीना उठे कोन सुरे बाजी, कोन नव चंचल छंदे, मोर बीना उठे कोन। तो फिर एक काम कर, एक अच्छा लड़का देखकर जरीन की शादी करवा दे। मैं भी वही सोच रहा हूँ। तुझे भी कुछ पता चले तो बताना। हाय बेबी। हाय। बॉडी, माइंड, ब्रेन सब ठीक ठाक चल रहा है ना? श्योर। ओके, लेकिन टाइमली अपना टेक केयर करना इम्पोर्टेंट है। यस। ओ हाँ, बाय द वे, आप तो मेरे डॉक्टर है ना, सब कुछ फ्री में ही कर सकते हैं, है ना? पॉजिटिव कोई रिजल्ट आने नहीं वाला जितना मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गई तो सब खत्म हो जाएगा। ओह, बाय द वे, अब जमान ने मुझे कॉल किया था आने के लिए। चलता हूँ मैं, बाय। क्या बात है डार्लिंग, रोकने की वजह? अगर दुनिया में शैतानों का कंपटीशन होता तो तू ही जीतता। वो चैंपियनशिप ना मैं पहले से ही जीत चुका हूँ। बाय। हेलो जमान। हाउ आर यू मैन? फाइन। ईमान, कहाँ जा रहे हो? रविंद्रनाथ के नातन के साथ जरा मिलने जा रहा हूँ। चुप, यहाँ आओ।
What's the problem, darling? क्या बात है? मैंने तुझे बुलाया है या जरीन ने तुझे बुलाया है? तुझसे कुछ बात करनी है, बैठ। Cool down, baby. तुम्हें तो लो प्रेशर की दिक्कत है ना? ज्यादा चिल्लाने से प्रेशर लो हो जाएगा और फिर तुम धप से गिर जाओगे। और मेरे साथ बात करने लायक तुम्हारा अभी तक एज नहीं हुआ है, और अगर बात करना ही है तो फिर जरा वेट करना होगा। I mean, रविंद्रनाथ के नातिन का बैंड बजाकर तुमसे बात कर पाऊंगा। ए सुन। अच्छा ईमान, मुझे एक बात बता तो। वो ठहरी रविंद्र संगीत और तू है हनी सिंह, तो तुम दोनों में ये दोस्ती कैसे हुई? सब उम्र में ना डार्लिंग, हर चीज समझ नहीं आती। उम्र होने दो तो सब समझ जाओगे। ओके, बाय। আশিকুন তরুণ অশান্ত উড়ে বসনাঞ্চল প্রান্ত আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে মোর বীণায় ওঠে কোন সুরে বাজি কোন নব চঞ্চল ছন্দে মোর বীণায় ওঠে কোন সুরে বাজি মম অন্তর কম্পিত আজি। ये क्या? तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? अच्छा एक बात बताओ तो, ये कोई गाना है? हाँ, ऐसा गाना सुना करो जो सुनने के बाद ऐसे नाच पाओगी, थिरक पाओगी। बाहर में जाए तुम्हारा वो नाच। आज मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगी, टांग तोड़ दूंगी और आंखें नोच लूंगी और हमेशा के लिए तुम्हारा नाचना बंद कर दूंगी। अरे रुक जाओ, रुको। जरीन, तुम मुझे नहीं पहचानते हो। अरे क्या? अरे जरीन क्या कर रही हो? तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। आज तो तुम्हें मैं मार डालूंगी। अरे बाबा सुनो, छोड़ो मुझे। सुनो, तुम्हें जो कहने के लिए आया था वो तो कहना ही भूल गया। छोड़ो। क्या? कल रात क्या सपना देखा था तुमने? क्या? अरे कल रात तुमने क्या सपना देखा था ये बताओ। बहुत बुरा सपना देखा मैंने। मैंने देखा मैं मर गई हूँ और तुम मुझे जल्दी से दफनाने के लिए कह रहे हो। हाँ, मरे हुए इंसान को तो जल्द से जल्द दफना देना चाहिए, नहीं तो बदबू आएगी, है ना? अच्छा, अगर मैं मर गई तो तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ होगी, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, वो रविंद्र संगीत के लिए। तुम ना, तुम्हें ना दीदी, ईमान भाई को सर बुला रहे हैं। जाओ मैं आता हूँ। अच्छा, तुम बच गए। सच में? अब जाके देखता हूँ जमान मुझे क्यों बुला रहा है। ओह, सनग्लास कहाँ रख दिया मैंने? वहाँ रखा है, देखो। ब्रांडेड सनग्लास लेना ही भूल जा रहा था। बाद में मिलता भी नहीं। बेवकूफ। अच्छा सुनो, पापा ने क्या कहा मुझे बताकर जाना। अच्छा ठीक है। ओके। जमान, क्या बात करनी थी मुझसे? जल्दी कह दो, मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। ईमान, तुझे तो अच्छी तरह पता है जरीन और जलान जितना ही मैं तुझे प्यार करता हूँ। मुझे पता है अंकल, अचानक आज आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? सोच रहा हूँ जल्दी ही जरीन की शादी करवा दूं। तू और जरीन तो बचपन से ही एक दूसरे को जानता है। मुझे पता नहीं तुम दोनों का ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती का है या फिर कुछ और भी है? नहीं अंकल, नहीं, मेरे लिए जरीन बस एक अच्छी दोस्त है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तू इस दोस्ती को अगर रिश्तेदारी में बदलना चाहता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। अंकल, मैं जरीन की भलाई के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये शादी मैं नहीं कर सकता। बेटा, मुझे कब क्या हो जाएगा ये तो पता नहीं। मेरी बेटी जरीन बहुत सीधी सादी है, उसका साथ देना बेटा। अंकल आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं जरीन के पास हमेशा था और रहूंगा। आप जरीन के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढिए,
उसे मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है? सो नो टेंशन डार्लिंग, तुम्हें लो प्रेशर की भी दिक्कत है, कभी भी इधर उधर गिर सकते हो। सो नो टेंशन, सिर्फ मस्ती, याद रखना मेरी बात। बाय। सारा को एक फोन करती हूँ। हाँ बोलो। अच्छा ज़ारा सुनो, कल रात को मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। क्या देखा? मैंने देखा मैं मर गई हूँ। अच्छा, मैं मर गई तो तुझे तकलीफ होगी? तुमसे ज्यादा दुख रविंद्र संगीत के लिए। ईमू ने जो कहा तू भी वही बोल रही है। सुनो, मैं अभी यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ, बहुत व्यस्त हूँ, बाद में बात करती हूँ। बाय। अच्छा सुन ना, आज सुबह पता है क्या हुआ? पापा ने ईमू को स्पेशली बुलाया था कुछ कहने के लिए। उफ, सुनो, तुम्हारी ये नौटंकी मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं रख रही हूँ। बाय। ज़ारा, ज़ारा बहुत बिजी है इसलिए फोन काट दिया। अच्छा बोलो, पापा ने तुम्हें स्पेशली क्यों बुलाया था? कहा कि क्या कहा उन्होंने? अरे बोलो, रुक क्यों गए? नहीं, दरअसल मुझे अनईजी फील हो रहा है। मुझे बताने में भी तुम्हें अनईजी फील हो रहा है? बोलो। कह दो? अच्छा ठीक है, कह ही देता हूँ। वो पूछ रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ कि नहीं, शादी करना चाहता हूँ कि नहीं। तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझसे शादी करोगे? तुमने क्या कहा? जो सच है मैंने वही कहा। मैंने हाँ कह दिया। क्या मतलब? हाँ बोला तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो? तुमने बताया कि शादी करना चाहते हो? चप्पल से अरे जूता खोलो। अरे खोलो जूता। मेरे पैर क्यों छू रही हो? अरे पैर क्यों छूंगी? जूता खोलो। मेरे जूते से तुम्हारा क्या काम? तुम्हारे जूते से तुम्हें मारकर लाल कर दूंगी। मतलब क्या इसका? तुम मेरे जूते से मुझे ही मारोगी? मतलब मार्केट में और कोई जूता नहीं है? जब भी तुम मुझे देखोगी मुझे जूते मारने का मन करेगा, मेरे साथ लड़ने का मन करेगा। मेरे अलावा और कोई दिखता नहीं है क्या तुम्हें? मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ रुको, मैं अभी ज़ारा को फोन करके सब बताती हूँ। तुम पागल हो क्या? हाँ, मैंने क्या एक बार कह दिया तुमने मान लिया? What is this? तुमने कहा है तो मैं विश्वास नहीं करूंगी। हे अल्लाह, तुम ना सच में पागल हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारी और मेरी ये फ्रेंडशिप इस दुनिया में सेकंड किसी में दिखेगा तुम्हें? लेकिन जरीन एक बात है, मुझे लगता है कि अंकल जरूर कोई टेंशन में है। पापा तो मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं, सब कुछ तुम्हें बताते हैं, तो तुम ही पूछो ना। ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे, फिर बताता हूँ तुम्हें। ओके। बैग लेकर अंदर आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ भाई कहाँ हैं? जी वो अंदर है, आप बैठिए ना। अच्छा ठीक है, बैठता हूँ। सर चाय लेंगे या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आप बैठिए। रखो। जी सर। तुम लोग बाहर वेट करो। जी सर। ढाका अंडरवर्ल्ड के किंग और माफिया का राजा औलाद पठान उर्फ मियाँ भाई अंडरवर्ल्ड की गद्दी को बहुत दिनों से संभाल के रखे हैं ये माफिया किंग मियाँ भाई ने।
अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। एक मिनट। अब क्या है? गुड। जहांगीर और नहीं चाहिए। मियाँ भाई, आपके कॉन्ट्रैक्ट के 10% का पूरा 100 करोड़ लेके आया हूँ। जहांगीर, मियाँ भाई कभी अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ता। सालेम, इधर आओ। जी सर। ड्रॉर से टेंडर्स लेके आओ। रेगुलर शुगर चेक करवाते हो? हाँ मियाँ भाई। अच्छा, गुड। सर। जहांगीर, फॉर्मेलिटी के खातिर यहाँ 4 अलग अलग कंपनीज के टेंडर है, चारों ड्रॉप करना। याद रखना, फाइनली टेंडर तुझे ही मिलेगा। जी। सुन, हमेशा टच में रहे ना, तो टॉस भी जीत जाएगा। कमिटमेंट अगर ब्रेक किया तो काउंटडाउन भी गिर जाएगा। क्लियर? नहीं नहीं जी। तो फिर मैं चलूं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ओह, बस बस रहने दो, रहने दो। ठीक है, ठीक है। नजरुल इस्लाम खोका, ढाका शहर में आतंक का दूसरा नाम। 14 खून करने के बावजूद पुलिस इसे पकड़ नहीं पाई और इसे इस बात का घमंड है। देख क्या रहे हो? ट्रिगर खींच लिया तो अभी मर जाओगे। दूध पीता खोका नहीं हूँ, खून पीता खोका हूँ। पहचाना? हाँ, पहचाना। अरे साला, मैं तो वायरल हो गया बे। तेरा ये 2 शॉटगन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मेरे पास सारे लेटेस्ट माल है। इज्जत से चलना है तो चलो, जान से भी बच जाओगे और मान से भी। डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम जैसे बिजनेसमैन तो हमारे लिए दूध देने वाली गाय जैसे हो। मार दूंगा तो रोज दूध कैसे पीऊंगा? बस आधे घंटे का वक्त चाहिए, सब सल्टा के घर भेज दूंगा। मियाँ भाई को 100 करोड़ देकर अपने लिए 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट लाया और मेरा हिस्सा खाया। मियाँ भाई ने कहा है सबको संभाल लेंगे। 60 के बाद आदमी वैसे भी सठिया जाता है, कब किसको क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बुड्ढों के लिए ना मर जाना ही अच्छा है। कोई बात नहीं, उस बुड्ढे को फोन करके कहना अब तुम मेरे गवाल में हो। चलो। बोलो जहांगीर। खोका के आदमियों ने मुझे रास्ते से किडनैप कर लिया है। क्या? मेरे बारे में नहीं बताया? हाँ, पर ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। कितना बड़ा कलीजा है खोका का, मैं अपने हाथों से उसके कलेजे का नाप लूंगा। तू उसे मेरे बारे में बोल। हाँ, कहाँ है मैंने? ओए लंबू, गन डाउन कर। ओए, गोली चला, देख क्या रहा है, गोली मार। खोका भाई, सुकांत भैया। सुकांत भैया? सुकांत राय, सभी कहते हैं सुकांत भैया। ये सुकांत भैया ने पूरे मीरपुर को अपने कब्जे में रखा है। सिर्फ मीरपुर कहना गलत होगा, पूरा ढाका ही अब इसके कब्जे में है। आशीर्वाद दीजिए माँ, ताकि आज का इम्तिहान अच्छा हो। ये तू क्या कह रहा है बेटा? तू मुझसे आशीर्वाद क्यों मांग रहा है? तू ये सब मार धार छोड़कर पहले की तरह अच्छा इंसान बन जा।
इसीलिए हर हफ्ते 3 दिन मैं व्रत रखती हूँ। ऊपर वाले ने मेरी सुनी। भैया तुम कब लौटोगे? 2 बजे से इम्तिहान है, आते आते शाम हो जाएगी। लेकिन क्यों? अरे वाह, तुम भूल गए भैया, दक्षिण पाड़ा के साथ हमारा फुटबॉल का मैच है। इम्तिहान के प्रेशर में सब भूल गया हूँ। सुन, मैं शाम को घर लौटकर तेरे हाथ में ट्रॉफी देखना चाहता हूँ। सुनो, जैसी हमारी टीम है हम ही जीतेंगे। गुड कॉन्फिडेंस। लेकिन सुन, खेल के बीच कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। क्या कह रहे हो भैया, लड़ाई क्यों करेंगे? वेरी गुड। अच्छा माँ, तो मैं चलता हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है। ओ मिजन भाई, क्या हाल चाल? ठीक है भाई। चेयर बाहर निकालो, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है। चेयर बाहर करो। 2 गर्मा गर्म सिंघाड़ा दो। काम धंधा कैसा चल रहा है मिजन भाई? ऊपर वाले की कृपा से अच्छा ही चल रहा है। सुना है सबूत जेल से छूट गया है। तो प्रॉब्लम क्या है? उसके जेल से छूटने से मुझे क्या प्रॉब्लम? उसके डर से मैं हाथ में चूड़ी पहनकर नाचूं? वो मुझसे डरता है, मुझसे। मैं क्या चीज हूँ उसे बहुत अच्छे से पता है। चल जा अंदर, सिंघाड़ा दे मुझे। साला, वो मेरे खिलाफ कुछ करेगा? इतनी हिम्मत हो गई है उसकी? ओ मिजन भाई, 1 गिलास पानी तो दो। कैसा है खालिद? आप ठीक है ना सबूज भैया? अस्सलाम वालेकुम। तू डर मत, मैं तुझे एक गाना सुनाने आया हूँ। तो फिर शुरू करेगा ना? हे इंसानों, तुम्हें क्या पता है, मरने के बाद ऊपर वाला तुम्हारी आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर से पूछेंगे। आंख से तुमने क्या देखा, कान से तुमने क्या सुना और मुंह से तुमने क्या बोला, ये हाथ से तुमने क्या किया, इन पैरों से चलते चलते तुम कहाँ गए थे। पर मुझे इतना कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने अपनी आंखों से क्या देखा है, कान से क्या सुना है। इन पैरों से चलते चलते थाने में जाकर अपने इन हाथों से FIR लिखकर साइन करके थाने में जमा किया है। उसके बाद पुलिस मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। मैंने जेल में बैठे बैठे सोच लिया था अभी और अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, तुझे डायरेक्ट मार दूंगा। पर नहीं, उसके बाद मैंने सोचा तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा। तू जिन पैरों से चल के थाने में गया था, तेरे उन पैरों से मैं एक पैर घर में लेके जाऊंगा और एक पैर से चलकर तू कैसे थाने में जाकर मेरे खिलाफ बोलेगा वो मैं देखना चाहता हूँ। सबूज भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? जेल में ठीक से खा नहीं पाया, उस वजह से कैल्शियम लो हो गया मेरा। तेरा एक पैर काट के पाया बना के खाऊंगा। सबूज भैया, पकड़। नहीं सबूज भैया, नहीं सबूज भैया, सबूज भैया, हम कुछ नहीं किए। नहीं सबूज भैया, हमको मत मारिएगा। नहीं सबूज भैया, नहीं, हमको छोड़ दीजिए। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। ए बप्पू। हाँ भाई। एक बैग दे। बैग से क्या करेंगे? पैर रखना है। किसका पैर? इंसान का पैर। इंसान का पैर मतलब क्या बोल रहे हैं? हाँ, इंसान का पैर। ये दे। हाँ, दे रहा हूँ। तुम्हारे इलाके के खालिद का पैर है। उस हारून को मैंने 3 महीने पहले मारा था। मेरे खिलाफ उसने अटेम्प्ट टू मर्डर का केस किया था। लो, सिगरेट जला दो और बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल है। सुना है कि तुमने सब छोड़ छाड़ कर एक अच्छे इंसान बन गए हो।
अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी तुम्हें कब का मारकर शमशान की आग में जला देता। अच्छा है। सुकांत अब सिगरेट नहीं जलाया करता, चिताए जलाया करता है। और सोते हुए शेर को कभी उंगली नहीं करनी चाहिए। मेरी ये नसीहत याद रखना। खेल में मजा आएगा सुकांत, मजा आएगा। वो हरामजादा गया किधर है? लगता है घर में घुस गया है। चल उसके घर में चलते हैं। अबे रुक जा, सुकांत अगर घर पे होगा तो भारी पड़ जाएगा। ए, चुप कर, सुकांत के बारे में सोचने का टाइम नहीं है मेरे पास। अरे पागलपन क्यों कर रहे हो? हेमंत तो बाद में भी मिल जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत, मेरे हाथ से ट्रॉफी लेगा? हाँ? चल देख लेंगे उस हरामी के पिल्ले को। चल। चाची जी। हाँ चाची जी, हेमंत क्या घर आ गया है? नहीं, वो तो अभी तक घर नहीं आया। क्यों, क्या बात है? नहीं मतलब भैया भैया मुझे बचा लीजिए, सबूज मुझे मार डालेगा। अरे सबूज तुझे जान से मार देगा मतलब? अरे बात क्या है? भैया हमारी टीम 2-0 से जीत गई थी। जैसे ही मैं विनर की ट्रॉफी लेने गया, उसी समय सबूज ने मुझे लात मारते हुए कहा कि तू ट्रॉफी लेगा हरामजादे। मैंने सबूज से कहा कि हमने जीता है तो ट्रॉफी तो हमारी ही हुई ना। ये सुनते ही उसने हम पर हमला कर दिया और बुरी तरह मारा। उसके बाद कहता है तुझे ट्रॉफी नहीं, लात मारकर निकाल दूंगा हरामजादे। ये सुनते ही उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। जैसे मैं उल्टा मारने के लिए गया, उसके लोगों ने डंडा लेकर के मेरे पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं डर कर यहाँ आ गया। भैया सुकांत, तू कहाँ जा रहा है? उस सबूत से टिकट लेकर आता हूँ। तुझे मेरी कसम है बेटा, तू अभी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। माँ अभी तुम ये सब बातें मत करो। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। क्यों? हिंदू है इसलिए? हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? मेरे पिता ने इस देश के लिए जान नहीं दी है? हम इस देश के नागरिक नहीं है? ये देश हमारा घर है और हिंदू मुसलमान मुझे नहीं पता। मैं सब समझती हूँ, उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। सिर्फ तू ही नहीं, इस देश के मुसलमान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। बेटा मेरी बात मान ले, तूने तो सब कुछ छोड़ दिया है ना, फिर से इन सब मामलों में मत फंस। रिपन, चाची जी, तुम लोग ये सब झमेला खत्म करने का कुछ ना कुछ इंतजाम करो। ठीक है। क्यों रे दिलावर, ये सब क्या शुरू किया है तूने? तेरी कंप्लेन मेरे पास हमेशा ही आती रहती है। अगर तूने गुंडागर्दी बंद नहीं की तो तुझे और तेरे पूरे परिवार को मेरे वार्ड से निकाल दूंगा। कुछ कहना है तुझे? ठीक है, मैं वादा करता हूँ भाई, मैं ऐसे गंदे काम बिल्कुल नहीं करूँगा। मेरे लिए कोई काम का बंदोबस्त कर दीजिए। ठीक है, कल तो मेरे ऑफिस आ जा, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है भाई जान। मोती चाचा कैसे हैं? ठीक है। आपकी बेटी की शादी की तारीख तय हो गई? जी सर, तय हो गई है। कब है उसकी शादी? अगले शुक्रवार को। ठीक है, मेरी ओर से मैं जितना कर पाऊंगा मैं करूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जी सर, आपकी मेहरबानी है। कबीर, तुम्हें क्या काम है? सर मेरी जगह मुझे वापस नहीं मिली। कबीर, मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हारे उस जमीन के मालिकों को लेकर प्रॉब्लम है। तुम सभी मालिकों को लेकर यहाँ आओ, मैं एक हल निकालता हूँ। और एक बात सुनो, मैं तुम लोगों का कमिश्नर हूँ। मेरा तो एक ऑफिस है, उस ऑफिस में ना जाके तुम लोग मेरे घर क्यों आते हो प्रॉब्लम्स को लेकर? ठीक है, आप लोग जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रिपन, क्या बात है? बैठो। थैंक यू सर। अब तुम्हें क्या हो गया है? सर हम लोग तो आपके ही वार्ड के निवासी हैं। हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपके पास ही आएंगे। क्यों आया है वो तो पहले बता। सर आपको तो पता है, हमारे उत्तर के मोहल्ले के साथ वो दक्षिण के मोहल्ले के साथ फुटबॉल का फाइनल मैच था। मुझे पता है, उत्तर वाले 2-0 से जीत गए हैं। जी सर,
आपने सही सुना है, लेकिन दक्षिण वाले तो उत्तर वाले को ट्रॉफी देना ही नहीं चाहते हैं। कौन नहीं देना चाहता? सबूज। सबूज? कौन सबूज? वो दक्षिण मोहल्ले का सबूज, दिन दहाड़ एक इंसान का पैर काट के वो तो अभी बहुत बड़ा मस्तान बन गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, वो कल सुबह सुकांत और उसके भाई हेमंत को लेकर आ, मैं सबूज को बुलाता हूँ, मैं मांडवाली करवा दूंगा। सर, आप इस मामले को जरा सीरियस ले लीजिए, वो सबूज की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अच्छा मैं देखता हूँ, तो अभी जा जा। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीब मुसीबत है, ये लड़के भी ना बहुत मुसीबत देते हैं। कमिश्नर चाचा, हम लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं, बातचीत क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? हाँ, अभी तक तो वो आया नहीं। वो देखिए आ रहा है, वो देखिए। ए, क्या बे? तू क्या इस इलाके का कमिश्नर है जो तेरे लिए इतना इंतजार करेंगे? है सबूज, मैं हूँ यहाँ पे, तू एक शब्द नहीं बोलेगा। सुकांत, तुम्हें जो कहना है वो कहो। चाचा जी, यहाँ पे बात करने के लिए रखा ही क्या है? हेमंत ने एक गलती की है और सबूत से माफी मांगेगा, बस हो गया। भैया मैंने क्या गलती की, मैं क्यों माफी मांगू? इतना बकवास क्यों कर रहा है? चल माफी मांग, आ मेरे साथ, माफी मांग। सुकांत, ये क्या कर रहा है तू? अगर कुछ कहा तो मारकर इसे यहीं दफना दूंगा। तुम लोग देख के रहो, मारो। छोड़ मुझे, नहीं तो जान से मार दूंगा। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। इसे रख, इस साले को यहाँ पे नीचे सुला। छोड़ दे मुझे, कह रहा छोड़ दे। पकड़ साले, छोड़ मुझे, पकड़। तुझे कहा था ना मैंने कि सोते हुए शेर को कभी उंगली नहीं करना चाहिए। मार दो भैया, जान से मार दो। अगर ये जिंदा रहा तो हमें मार डालेगा। मार दो इसको, जान से मार दो इसको भैया। भैया ये बहुत हिम्मत बढ़ गई थी ना। भैया खत्म कर दो इसको। ले बेटा, इसे रख। ताली, तू इसे ऐसी जगह लेकर जा जहाँ इसे पुलिस भी ना ढूंढ पाए। अरे भैया, लो जल्दी जल्दी जा। लेकिन माँ, तुम्हें छोड़कर मैं नहीं जा सकता। अगर मैं चला गया तो वो तुम दोनों को मार देंगे। हम लोगों को लेकर तू बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, हम दोनों घर चले जाएंगे। बेटा तू इसे जल्दी से लेकर जा। जी अरे जा बेटा, चल ध्यान से जा भैया। हे ऊपर वाले, मेरे बेटे की तुम रक्षा करना, रक्षा करना। माँ। इस जहांगीर को मेरी गाड़ी में ले जाकर बिठा। सुकांत भैया, मैंने जहांगीर को उठा लिया है। तो अब मैं क्या अचार डालूं? अभी मेरी गाड़ी में ले जाकर बिठा। भैया प्लीज बात को समझिए। तेरी बात सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। जितना कहा है तू बस उतना कर। मुझसे नहीं होगा भैया। नहीं होगा मतलब? हाँ, नहीं होगा मतलब? तालिब, चल उसे लेकर आ। इसे ले जाकर मेरी गाड़ी में बिठा। उतर उतर, चल चल। चल। कॉन्ट्रैक्टर। हाँ? मियाँ भाई को फोन लगा के बोल कि तू मेरे ग्राउंड के अंदर है। ठीक है भैया।
जहांगीर, मुझे पता है कि खोका ने मेरा नाम सुन लिया तो अपना पैंट भी नहीं उतार पाएगा, पैंट पे ही मुंह देगा। खोखा नहीं, मेरी पैंट गिली हो रही है। मतलब? अब क्या हुआ? खोखा के चंगुल से मैं सुकांत भैया के चंगुल में फंस गया हूँ। मैं अभी सुकांत भैया के गोल पोस्ट में ही हूँ। समझ गया। मैदान खाली देख के तेरे साथ फुटबॉल खेला जा रहा है। ठीक है, तू फोन रख, मैं देखता हूँ। जी मियाँ भाई। ननी, तो ठीक 20 मिनट के अंदर मुझसे मिलेगा, समझा? इस इंसान के कंधे पर बंदूक रखकर मियां भाई अपना माफिया जगत चला रहा है। जन्म सिराजगंज में हुआ, नाम है ननी। माफिया जगत में ये बड़े भाई के नाम से जाने जाते हैं। भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने बुलाया, मैं भागा भागा चला आया, लेकिन आने में थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अबे इसे कहते हैं खानदानी शराफत। तूने इतनी सी गलती की तो भी माफी मांग रहा है, और वह खोखा और सुकांत मेरे आदमियों को लात मार के एक बार इस तरफ एक बार उस तरफ किए जा रहे फुटबॉल की तरह। क्या ये बदतमीजी नहीं है? तू ही मुझे बोल। गुस्से में आ गया तो पूरे शहर को आग लगा दूंगा, और उसी आग में जलकर ये दोनों भी मरेंगे। मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। आप बैठ इधर बैठ। भाई आप अपना दिमाग ठंडा कीजिए तो। अरे इनमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। अरे ये तो जवानी का जोश है। इस जवानी की वजह से वो लोग किसी से भी नहीं डरते। मैंने तो तुझसे पहले भी कहा है, मैं तुझे 10 करोड़ देता हूँ और तू सबको मैनेज कर ले। भाई पैसे की बात करके आप शर्मिंदा मत कीजिए तो। ये देखिए, आपके लिए मैं कुछ नजराना लेके आया हूँ, ठीक है? भाई आपसे अगर कुछ कहूँ तो आप गुस्सा हो जाएंगे। डायरेक्ट एक्शन की बात करता हूँ। एक छोटी सी काम की बात करूँ? बोल। ये जो आपकी चमचमाती इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ये किसके ऊपर खड़ी है? क्यों? मजबूत फाउंडेशन पे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात जो आप समझते हैं, इसीलिए तो आप मियाँ भाई हैं। अच्छा, वो फाउंडेशन बोलिए या पिलर बोलिए, ये सब ठीक है। इसीलिए ये बिल्डिंग इतने सालों से खड़ी है, और टॉप फ्लोर पे आप एसी लगाकर नरम बिस्तर पर आराम से सो सकते हैं, है ना भाईजान? अच्छा एक बात पूछो भाईजान, आपको खर्राटे मारने की आदत है क्या? नहीं, इस उम्र में क्या नींद आती है? दारू वारू पी के सोता हूँ। थोड़ा तो खराटे मारता ही हूँगा। न मारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मियाँ भाई आप क्या खराटे घुर-घुर करके मारते हैं कि कुर-कुर करके मारते हैं? ननी, तेरा ये घुमा के बात करना मुझे पसंद नहीं। जो कहना है एकदम साफ साफ बोल रहा हूँ मियाँ भाई। असल में बात यह है कि जैसे कि मैं ननी इस अंडरवर्ल्ड में टिका हुआ हूँ। कैसे? एक चेन ऑफ कमांड है ना, क्योंकि मेरे अंडर में जैसे कि सुकांत, तालिब, आदिब, ये लोग है ना, उनके कंधे के ऊपर ही तो मैं खड़ा हूँ, और आप खड़े हैं मेरे कंधे के ऊपर। अब ये चेन ऑफ कमांड अगर टूट जाए तो फिर वो लोग गिर जाएंगे, और वो लोग गिर गए तो मैं गिर जाऊंगा। मैं गिर गया तो आप जो सबसे ऊपर है आप भी गिर जाएंगे। अब ये बताइए, आप अगर ऊपर से टू करके नीचे धड़ाम से गिर गए, आपकी तो हड्डी बस एक हो जाएगी, और इस उम्र में आपकी हड्डियां तो जुड़ेंगी भी नहीं। तब क्या करेंगे? नहीं, मियाँ भाई सबके ऊपर रहते हैं, कोई उसे गिरा नहीं सकता। अरे नहीं, आपको कौन ऊपर से गिराएगा? मतलब आप तो ऊपर ही रहेंगे, मतलब ताकि अब ना गिर पाए, इसलिए लड़कों को थोड़ा ठीक से रखना पड़ेगा। समझ गए। पहले 10 कहा था, अब और 10 दूंगा। कुल मिला के 20 लेके तू अपने लड़कों को मैनेज कर ले। मियाँ भाई, मेरी एक बेटी है, और मुझे पता है आपके 3 बेटे हैं। हम लोग ईद के समय क्या करते हैं? खुद के लिए 20,000 से अगर कुछ खरीदा, लेकिन बच्चों के लिए हम 80,000 से कुछ खरीद लेते हैं। सही कहा कि नहीं? ये तो हम लोग जरूर करते हैं। क्यों करते हैं? बच्चे भी खुश, हम भी खुश। तो इसका मतलब तू मुझे 20 करोड़ रुपए दे के बाकी 80 करोड़ खुद लेगा? अरे है अल्लाह, ये सब क्या कह रहे हैं मियाँ भाई? मैं तो अपने बच्चों को खुश रखूंगा। कभी कभी न मुझे लगता है ननी कि मैं तुझे गोली से उड़ा दूं, लेकिन नहीं कर पाता। नहीं मार पाएंगे तो
क्योंकि आप मुझे गोली मारेंगे, प्यार करेंगे, दुलार करेंगे, सीने से लगाएंगे। आपके अलावा और कौन है? मैं क्या आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा है इसीलिए तो तेरी बातों को इनकार नहीं करता। सलाम वालेकुम भाई। अरे नहीं, पकड़ने की जरूरत नहीं है। पूरा रास्ता तो मैं ही लेकर आया। अब घर के अंदर नाटक कर रहा है। हाँ ठीक है। क्या रे, मेरे बिना ही पार्टी शुरू कर दिया तुम लोग? हाँ बड़े भाई। हाँ भाई। बैठो। मिशन सक्सेसफुल हुआ बड़े भाई। है गधा, तू है गधा, मतलब बच्चा ही रह जाएगा। इस बैग को देखकर, मुझे देखकर तू समझा नहीं कि मिशन सक्सेसफुल हुआ? तू तो सिर्फ लंबा ही हुआ है। लोग तो ठीक ही कहते हैं, जो लोग लंबे होते हैं उनकी बुद्धि घुटनों में होती है। गधे का बच्चा कहीं का। मैं समझ गया भाई, प्लानर पप्पू का प्लानिंग काम आया भाई। अच्छा तू लोग तो यहाँ है, वो नाटा पप्पू कहाँ है? शाहजहान पप्पू, माफिया जगत में सब इन्हें प्लानर पप्पू के नाम से जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन के सारे प्लान इसके दिमाग की ही उपज है। अरे जाना, उसको लेके आना। पैसे का बैग देख के सब उसको भूल गए क्या? रहने दो। ठीक है। अरे अस्सलाम वालेकुम। अच्छा पप्पू, ये तूने किया कैसे? मतलब प्लानिंग तूने कैसे किया, जरा खुल के बता। जहांगीर मियाँ भाई को पैसे देकर टेंडर का कागज लेकर निकलने वाला था। मियाँ भाई के घर के 500 मीटर के अंदर हम लोग कोई लफड़ा नहीं कर सकते थे, क्योंकि मियाँ भाई के खास लोग सब घर के इर्द गिर्द रहते थे। पहले खोका माइक्रो लेकर जहांगीर को ब्लॉक करेगा, अपनी गाड़ी में बैठाएगा। उसके बाद जहांगीर मियाँ भाई को खुद फोन करेगा। जब ये सब हो रहा होगा तब मियाँ भाई खुद ही समझ जाएंगे कि ये सब संभालने के लिए ननी भाई की जरूरत है। बड़े भाई, उसके बाद क्या हुआ ये तो सब आपको पता है, बोलने की जरूरत नहीं है। नाटा रे नाटा, तूने जो खेल दिखाया। अच्छा ये अगर पुलिस में होता हम सब तो पकड़े जाते हैं ना? आपने बिल्कुल सही कहा भाई। भाई पप्पू का जो दिमाग है ना, इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। इतना झाड़ पे मत चढ़ा इसे। अगर तूने ज्यादा बोल दिया ना, वो जो मेक्सिकन गॉडफादर है ना, वो आकर इसे वीजा पासपोर्ट देके लेके चले जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा तब? तालेब जी बड़े भाई, इसे 1 दे दे, 1 करोड़ दे दे। ठीक है बड़े भाई। नहीं भाई, इसे 1 करोड़ देने की जरूरत नहीं है। क्यों, देने में क्या दिक्कत है? कम हो गई क्या? इसे और 1 करोड़ दे दीजिए। छोटा भाई है, तूने जब बोल दिया है तो जा 2 दे दिया। क्यों रे, अच्छा वकील रखा है? तालेब 2 दे दे, जा दे दे इसे। अच्छा बड़े भाई। अच्छा हाँ, ये दरवेश को आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? तूने उसे कहाँ भेजा है? मैंने उसे भेजा है कचरा खारुल से बात करने के लिए। उस आदमी से हमें क्या काम है? खारुल को अब से हमें हर महीने 50 लाख रुपए देने होंगे। साले 50,000 की औकात नहीं है, अब 50 लाख रुपए देगा? बोलने से पहले सोच लिया कर। हाँ भैया, ताली भाई सच कह रहे हैं। ये सब छोड़ तो सुखांत, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बेइज्जती होगी। तालिब भाई, कचरे की बेइज्जती मत कीजिए। अब मैं बोल रहा हूं, आप हिसाब लगाइए। इस ढाका शहर में कम से कम 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं। इसका मतलब बस्ती में 30 से 35 लाख परिवार रहते हैं। 30 से 35 लाख परिवार कचरा फेंकने के लिए हर महीने
100 से 120 रुपया पे करते हैं। तालिब भाई, अब हिसाब लगाइए। महीने में तब तो बहुत पैसा। मैंने सही कहा ना? कचरा हारुल, कचरा फेंक कर इतना पैसा उसे कैसे मिला? वो बैठता है प्रीमियो कार में। ये पता लगाने के लिए मैंने उसके भाई के साथ दोस्ती का नाटक किया। क्लब गए, एक साथ बैठ के दारू पिया। मैंने बहुत करीब से उसे पैसे उड़ाते देखा है। पप्पू, तू तो साला एक प्लेयर है बे। ये सब तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। इस दुनिया में एक चीज सबसे ज्यादा दामों में बिकता है। और वो क्या? वो है आइडिया। इसीलिए मैं तुझे कभी कोई ऑपरेशन में नहीं भेजता। बस तुझसे आइडिया लेता हूँ और हर महीने तेरे अकाउंट में पैसे चले जाते ताकि तू आराम से बैठकर खा पाए। भैया आदाब। क्या बात है? आने में इतनी देर क्यों हुई? खैरुल ने क्या कहा? बोला पैसा नहीं देगा और उल्टा धमकी भी दिया। बोला अगर किसी ने पैसा मांगा सबके घर के सामने कूड़ा फेंक के सबका दरवाजा बंद कर देगा। सुकांतो, साले को तो चढ़ भी चढ़ गई है। पैसे की गर्मी सब लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। पप्पू, इस खारुल को ना जरा ठंडा करना होगा। मुझे एक अच्छा सा प्लान बता। सुगंत, मैं पहले नेगेटिव के बारे में सोचता हूँ, नेगेटिव पकड़कर उसके बाद पॉजिटिव जाता हूँ। प्लान तैयार है। ठीक है, बता। हर रोज सूरज ढलने के बाद खैरुल लैंड क्लब में जाता है। इसी समय के अंदर काम करना पड़ेगा। समय मिलेगा 50 से 60 सेकंड। फर्स्ट टारगेट में ये काम करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टारगेट में काम नहीं पूरा हुआ तो ढाका शहर में जितने कचरे वाले हैं सब रास्ते में उतर जाएंगे। नेशनल इशू बन जाएगा। फर्स्ट टारगेट किसी भी हाल में मिस नहीं किया जा सकता है। तालिब का टारगेट कभी मिस नहीं होता। इस ऑपरेशन में तालिब ही जाएगा।
तालिब सुकांत का डायना हाथ है। बिना सुकांत की इजाजत के तालिब ये काम कर नहीं सकता। उस सुकांत को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 10, 20, 30। सुकांत ने तालिब से मेरे भाई को मरवा दिया। मैं सुकांत को मारना चाहता हूं। तुम बस प्लान बोलो। क्या हुआ? चुप क्यों हो? टोटल 50 दे रहा हूं, अब तो मुंह खोलो। प्लान दे सकता हूं, पर मिस करने से नहीं चलेगा। अगर मिस किया तो तुम मैं दोनों ही गायब हो जाएंगे। मिस नहीं होगा, तुम बस प्लान बोलो। तालिब, गाड़ी घुमा। ए दाहिना चल। सिर्फ यहाँ से आकर बूम। ये तो सिंपल प्लान है, मिशन फेल भी हो सकता है। जोहरुल, इस पप्पू का प्लान कभी फेल हुआ है क्या? माफिया को मारने के लिए बड़े प्लान की जरूरत नहीं है, छोटा सिंपल प्लान की जरूरत है। 1 हफ्ते में सुकांत को मार के गटर में फेंकवा दूंगा। सुकांत, तू यहाँ? अरे खड़े क्यों हो? बैठ बैठ बैठ। अरे तेरा मुंह देखकर तो लग रहा है कि तू मुझसे डर रहा है। अरे मुझे पता है, एक वैश्या के घर पर ऐसे पैसे वाले, अमीर, मोटा, पतला, गोरा, काला, सब तरह के इंसान आते हैं। वैश्या का काम क्या है? उसे बस पैसे मिलते हैं और वो अपने आप को निछावर कर देती है। और तेरा काम क्या है? पप्पू, तेरा काम है प्लान बेचना। तेरे और एक वैश्या के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, सेम हो। वैश्या पैसों के लिए शरीर बेचती है और तू प्लान बेचता है। लेकिन पप्पू, एक बात याद रखना, अगर तू प्लानर है तो मैं मास्टरमाइंड हूं। मास्टरमाइंड। और इसी वजह से मैंने तुझे इस फ्लैट में रखा है, ताकि तू कब किससे मिलता है सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती रहे, विद साउंड। ढूंढने पर भी तुझे कैमरा कहीं नहीं मिलेगा। सुन, ज्ञानी लोग बोलते हैं कि प्रोस्टिट्यूट के साथ हमेशा टाइम पास करना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। सुकांत यार, गलती हो गई यार, प्लीज यार, इस बार के लिए मुझे माफ कर दे। पैसे के लिए क्या है यार, और कभी भी बेईमानी नहीं करूंगा, प्लीज यार। अरे उठ 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 उठ। अच्छा तू उठ उठ। अरे बैठ 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 बैठ। सुन मेरी बात, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनना। जो भी मैं कह रहा हूं यार, जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तू मेरे बात सुन यार, मैं पूरी जिंदगी तेरी गुलामी करूंगा, मुझे छोड़ दे, मुझे मत मार यार। अजीब मांग है तेरी, अजीब मांग है ये तेरी।
मेरे फ्लैट में बैठकर मुझे मारने के लिए तूने इसके साथ प्लानिंग की, पैसे लिए, और तू कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं? ये कैसी मांग है तेरी? हट! बिल्कुल भी आवाज नहीं। मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हाँ, मैं अभी तेरे इस दूसरे पैर में भी गोली मारूंगा और तुझे मार कर लंगड़ा लूला बना के पूरी जिंदगी मेरे साथ रखूंगा। मैं तुझे पालूंगा पूरी जिंदगी। तेरी जिंदगी मैंने भीख में दे दी। हाँ, सुकांत के साथ बेईमानी करने की यही सजा है। हाँ? चुप, बिल्कुल चुप। अब इसका क्या करे? कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो करना ये खुद कर लेगा। भैया मुझसे गलती हो गई भैया, मुझे बख्श दीजिए भैया। मैं अपने भाई का केस भी उठा लूंगा भैया। आप जो कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा। यहाँ कितने पैसे हैं? भैया 50 लाख। तेरे कचरे के इनकम में अब से 50% हिस्सा मेरा होगा। मैं दूंगा भैया, आप जो कहेंगे मैं दूंगा। सुकांत, तालिब, इसे अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त करो। हट, हट, चल उठा इसको। हाँ भाई उठा साले को उठा अभी। मार डाल मुझे। तो भाई हम लोग निकले। कहाँ जाएगा? आज 30 तारीख है, भूल गया क्या? याद नहीं है? ओ हाँ याद है। अच्छा सुकांत, तू तो बड़ा हरामी है। अच्छा तू 1 तारीख, 2 तारीख, 25 तारीख, 15 तारीख सब भूल जाता है, लेकिन 30 तारीख नहीं भूलता है। नहीं, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। अरे महीने में बस एक दिन आपसे मस्ती करने का मौका मिलता है, भूल कैसे सकता हूँ? अच्छा, एक दिन तो मेरे साथ मौज मस्ती करता है और बाकी के 29 दिन अकेले ही करता है। छी। अच्छा आज का क्या प्लानिंग है? बड़े भाई सब रेडी है। हाँ लोग ऐसे रिक्वेस्ट करता है ना, कैसा लगता है? मैं मना नहीं कर पाता। लेकिन भाई हमने तो कोई रिक्वेस्ट नहीं किया आपसे। तुझे तो मैं कैसे मारूंगा ना सारे। ओह डार्लिंग, प्लीज 1 सेकंड। डॉलर, सुबह के 10 बज रहे हैं। ओह नो, प्लीज डार्लिंग, वंस मोर अगेन। प्लीज डॉलर, मैं कह रही हूँ ना, मुझसे नहीं हो रहा। तेरी इतनी हिम्मत तो मुझे रिफ्यूज करती है। मना नहीं करूँ तो क्या करूँ? 2 साल से शादी का झांसा देके तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। मैं सब समझती हूँ। क्या समझ गई है तू? तुम सिर्फ मुझे यूज कर रहे हो। तुझे मैं यूज कर रहा हूँ? रास्ते से उठाकर मैंने तुझे गाड़ी दी, पैसा दिया, बंगला दिया, सब दिया। तुझे अब क्या चाहिए? बता क्या चाहिए? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुकी हूँ। तुम मेरी तरह और 2 लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हो। So what? मेरे पास पैसे हैं, मैं उड़ा रहा हूँ। So what? मुझे जो भी पता चला है वो सब सच है। Yes, yes. 2 क्यों? 1 after another. जितनी मर्जी उतनी आएगी जाएगी। तुझे कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मैं क्रिएट करूंगी। मैं कानून का सहारा लूंगी, तुम्हें जेल की रोटी खिलाऊंगी। आज मैं यही खत्म कर दूंगा। तुम मुझे धमकी दे रही है, कानून का डर दिखा रही है मुझे। तुझे तो मैं इंटरनेट पर, टीवी पर देखती नहीं है कैसे लड़कियां छत से कूदकर जान दे देती है? सुना नहीं है तूने? क्या तू भी न्यूज बनना चाहती है? पेपर पे हेडलाइन बनना चाहती है? बोल, चाहती है तेरे साथ वैसा हो? नहीं प्लीज डॉलर, मुझे छोड़ दो। मैं दोबारा तुमसे ऐसे बात नहीं करूंगी। ओह गुड 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 गुड। ओह सॉरी 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 जानो। तुम कितने के साथ बेड शेयर कर रही हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जिंदा रहना इम्पोर्टेंट है। 30-40 सेकंड का न्यूज बनने के लिए ये दुनिया छोड़कर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। प्लीज प्लीज तुम फिर से कभी ऐसी बातें मत कहना, फिर मुझे मत गुस्सा दिलाना। तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता नहीं है मैं ठंडे दिमाग में क्या क्या कर सकता हूँ। समझ में आया? ओ जानो, सारा टेंशन मुझे ही लेना पड़ता है। कभी सोचा है तुमने सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का अगर बंटवारा हो जाए तो क्या होगा पता है तुम्हें? लो अपना कॉफी पी लो। तुम्हारे दोनों बच्चों को मिलेगा 50 और जरीन ज़ारा को मिलेगा 50। पता नहीं कौन से रास्ते का भिखारी आके हिस्सा लेंगे तुम्हारे बाप के बनाए हुए प्रॉपर्टी पे।
और एक इंसान है, हमेशा घूमता रहता है, घूमता रहता है। आप किसके बारे में बोल रही हैं? ईमन भैया तो बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा था ना, तुमसे बड़ों के बीच में बात नहीं करोगी। निकलो इस कमरे से। जा रही हूँ। और सुनो, तुम कल रात मुझसे पैसे मांग रही थी ना? बड़ी दीदी ने दिए हैं। बड़ी दीदी ने दिया? बड़ी दीदी उसकी आइडल बनी है। माम, हमेशा देखा है बड़ी दीदी छोटी दीदी के लिए आपका एटीट्यूड नेगेटिव है। तुम जाओगी अभी मेरी नजरों के सामने से? अरे मुंह बंद रखोगी अपना। हर वक्त तुम्हारे चिल्लाने की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो जाता है। घोड़े का अंडा प्लान होता है तुम्हारा। तुम्हें लूटने के लिए सिर्फ 400 करोड़ रुपए मिले थे। तुम्हें तुम्हारे पूरे प्रॉपर्टी का वैल्यू पता है? नहीं पता है। मुझे पता है। मुझे 150 बिलियन डॉलर। तुम्हें और तुम्हारे बेटे के पास वक्त है ये सब देखने के लिए? दोनों बाप बेटे सिर्फ लड़की और दारू में फंसे हैं। मुंह बंद रखो अपना, वरना बिल्कुल गला घोंट कर मार दूंगा। यही तो तुम्हें अच्छे से आता है। अपनी पहली पत्नी को मारकर, धोखा देकर फिर मुझसे शादी की और जन्म दिया है एक बेईमान को। अरे ये औरत मेरा दिमाग खराब कर देगी। बहू, नाश्ता लगा दो। शुरू हो गया। तुम्हारा भाईजान गधे की तरह चिल्ला रहे हैं। उनको नाश्ता जो देना पड़ेगा। तुम नाश्ता करने के लिए नहीं आओगे। आई भैया। आफत गई। लो बेटी, खाओ। ननी, चाय लेकर आओ। वहां रखो। प्लीज अपू, अब और नहीं खाना। प्लीज अपू, और थोड़ा सा खा लो। आप हमेशा मेरी नकल क्यों उतारती हैं अपू? अच्छा सॉरी, अब से नहीं करूंगी। और एक बार लो, जाकर सब्जी काटो। अच्छा ठीक जाओ। अलीशा, तुम्हें कॉलेज के लिए देर नहीं हो रही है? हाँ, जा रही हूँ। अरे, और एक बाइट लो। बाय अप्पू। बाय बड़े अब्बू। बाय बाय। आदिल कहाँ है? उसे भी खाने के लिए बुलाओ। अभी तक वो सोकर उठे नहीं भाईजान। कल सारी रात वो किसी बात को लेकर टेंशन में थे। पूरा पसीना से लथपथ हो गए थे। मैं तो डर गई थी, कहीं स्ट्रोक हो जाए तो मुझे क्यों नहीं बुलाया? आप सारा दिन ऑफिस में काम करके थक जाते हैं ना, इसीलिए। कैसे बुलाती? अच्छा, मुझे तो बुला सकती थी चाची। कुछ हुआ नहीं इसीलिए नहीं बुलाई। डॉलर कहाँ है? वो अभी तक नहीं उठा? वो तो अपने पापा के साथ ही था, इसलिए शायद अभी तक सो रहा है। कल तो मैंने डॉलर को आते हुए नहीं देखा चाची। कैसे देखती बोलो? कल जब तुम ईमन के साथ रूम में बिजी थी तब आया था, इसीलिए तुम उसे नहीं देख पाई जरीन। ठीक है, ठीक है, उन्हें ऑफिस भेज देना। ठीक है भाईजान। सबसे बड़ा डिसीजन जो हमारे सरकार ने लिया है वो है ह्यूमन रिसोर्स को प्रोटेक्ट करने का। हम चाहते हैं कि हमारे देश में हर इंसान सुरक्षित हो, खुश हो। तो इसी वजह से हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम कुछ नई नीति ला रहे हैं। और जो हमारे देश के दुश्मन है वो हमारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इतना बता देना चाहते हैं कि हम किसी से भी डरने वाले नहीं हैं। हमें किसी भी चीज का डर नहीं है और हम किसी भी हालात का मुकाबला कर मुझसे सकते एक हैं बहुत और बड़ी मुंह तोड़ गलती हो जवाब गई दे है। सकते हैं। तो मैं अपने आवाम को शांत रहने गलती क्या की है वो बता। घबराने की कोई बात नहीं, आपकी सुरक्षा मैंने हमारी आपका जिम्मेदारी है। बहुत और लॉस हम कर अपनी दिया। जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। आपने सिर्फ चाचू का नहीं, पूरे सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का लॉस किया है। 400 करोड़ ही डूब गए। चीट हुआ है चाचू। डैड अपने दुबई के पार्टनर के साथ 7 स्टार होटल के लिए जो 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे वो उन लोगों ने चुरा लिया है। भाईजान, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एनी हाउ मैं इस 400 करोड़ की जगह सोनाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए मैं मिनिमम 4000 करोड़ का बिजनेस लाऊंगा। डैड, आप चाचू को प्रॉमिस करके कहिए। हाँ भाईजान। आदिल, मैं सब कुछ समझकर भी चुप क्यों रहता हूँ पता है? मैं पाप से बहुत डरता हूँ। और कब से पता है? जिस दिन तेरे पाप की वजह से मेरी पत्नी रोड एक्सीडेंट में चल बसी थी, उस दिन से मैं पाप से बहुत डरता हूँ। तेरे पाप को भी आज तू फिर एक बार याद कर ले।
तू एक खूनी है। अपनी पत्नी का तूने खून किया था और उस खून की घटना को दबाने के लिए, मामला उठाने के लिए मेरी पत्नी जिस दिन तेरे ससुर को 1 करोड़ देकर वापस आ रही थी, उस दिन एक ट्रक ने मेरी पत्नी की जान ले ली थी। एक इंसान की आखिरी मंजिल होती है मौत, जहां इस दुनिया का सब कुछ छोड़ के खाली हाथ जाना पड़ता है। सुन, हमारे पास जो भी है 7 पुश्त अगर बैठकर भी खाएंगे तो खत्म नहीं होगा। ऊपर वाले का शुक्रगुजार होना सीख। चाचू, दरअसल डैड अपने पार्टनर को पहचान नहीं पाए। जो इंसान जैसा होता है उसका पाला वैसे ही इंसान से पड़ता है। भाईजान, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अपने आप को बदलना सीख। कोई तेरी बेइज्जती नहीं करेगा। अभी तुम दोनों जाओ। पापा, ये दूध पी लीजिए। रख दे। पापा, एनीथिंग रॉन्ग? नथिंग, नथिंग। अच्छा, ईमान ने तुझसे कुछ कहा है? हाँ, लेकिन पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। पागल लड़की, तुम्हारी उम्र कितनी हुई पता है तुम्हें? फिर ज़ारा से बात करती हूँ, देखती हूँ वो क्या कहती है। क्यों? अगर उसने शादी के लिए इनकार कर दिया तो क्या तू शादी नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं। तू इतनी नादान क्यों है रे? पापा, मैं क्यों नादान होंगी? शालीनता कोई नादानी नहीं है पापा। मैं सबको दिल से मानती हूँ और प्यार करती हूँ। सॉरी बेटी, गलती मुझसे हुई है। अभी आप दूध पी लीजिए तो, नहीं तो मैं अभी ज़ारा को फोन करके सब बता दूंगी। अरे नहीं, लीजिए। नहीं, मैं पी लेता हूँ, दे। अच्छा सुन, बत्ती जलाकर सोना, तब डर नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, पूरा दूध पी लीजिएगा। हाँ हाँ, पीता हूँ, पीता हूँ। तू जा बेटी, सो जा। ठीक है पापा, गुड नाइट। गुड नाइट। आज आने दो उसे, उसको छोड़ूंगी नहीं मैं। आज वो रहेगा या तो मैं रहूंगी। कहाँ है मेरा मटन? ये हनी सिंह। अरे वो स्वादिष्ट मटन कहाँ है दोस्त? तुम्हारा मटन चूल्हे में जाए, पहले बनाऊंगी फिर तुम्हें खिलाऊंगी। लगी है मुझे। हरामी, अरे मार क्यों रही हो? अरे जरीन, क्या बात है? अरे मार क्यों रही हो? अरे बताओ तो। आज तुम्हें जान से मार डालूंगी मैं। लग रही है, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, तुम्हें क्या मैं कोई रास्ते का माल दिखता हूँ? हाँ, मुझे यहाँ इनवाइट करके तुम मुझे मार रही हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या तुम्हें गेहूं दिखता हूँ जो तुम मुझे पीछे जा रही हो? तुम्हें मैं मारूंगी नहीं तो क्या करूंगी? तुमने कल रात मेरे साथ क्या किया था? मैंने रात में तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या किया मैंने? तुम मेरे साथ कल रात रोमांस नहीं कर रहे थे क्या? कैसा रोमांस किया मैंने? तुम मेरे साथ कल गाना क्यों गा रहे थे रात को? हाँ, मैंने गाना गाया? अरे पागल, मैंने कभी अपने जिंदगी में तुम्हें देखकर आज तक कभी गाना गाया है? जिंदगी में कभी तुम्हें देखकर कोई कविता कहा है? कविता? हाँ बोलो, कभी कोई कविता पढ़ी है? कविता मतलब? तुम तो कविता नहीं पढ़ रहे थे, तुम तो कुछ ज्यादा कर रहे थे। तुम मेरे साथ गाना गा रहे थे। तुम क्या कह रहे थे पता है? कह रहे थे आंखों का काजल बनूंगा, गाल का तिल। हाँ, आंखों का काजल बनूंगा और गाल में बनूंगा। ए रुको तो, ये तिल कहाँ से आया? तिल कहाँ से मिला मतलब? हाँ? अंधा, तुमने कभी नहीं देखा मेरे गाल में तिल है? मेरे जन्म से यहाँ पे तिल है। मैंने जिंदगी में कभी यहाँ पर तिल नहीं देखा। तुमने ये कलम से बनाया ना? कलम से बनाया तुमने? Oh my God, पेन से? तुमने ये कभी नहीं देखा? ये तो जन्म से है, कभी नहीं देखा अंधा कहीं का। रुको। तुम क्या कोई नशा कर रही हो? हाँ? कुछ पीती हो? मतलब? हाँ, पीती हूँ तो पानी पीती हूँ। अरे ये सब नहीं बेवकूफ, मैं कंफर्म हूँ तुम वो सब गांजा, चरस, LSD, ISD, दारू भी जरूर पीती हो। तुम्हारे बालों का ये क्या हाल है?
गांजा दारू ये सब भले कोई पीता है क्या? मैंने कभी ये सब सुना भी नहीं है। ये सब कौन पीता अरे है? दोस्त, हाँ? जो पीता है उसे पता है। ये सब पीते पीते बालों का क्या हाल बना लिया तुमने। अरे तुम्हारे तो बाल झड़ रहे हैं। बकवास मत करो। मैंने कितने अच्छे से बाल बनाए हैं। हटो, मेरे बालों को हाथ मत लगाना। मैं कितने अच्छे से तैयार हुई थी। समझ गया। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा ना? हाँ, वही तो कह रही हूँ। मैंने सपने में देखा ये सब। सपने देखने की आदत तुम्हारी गई नहीं ना? इतने सपने क्यों देखती हो तो तुम? मैं क्या करूँ? मैं तुमको लेकर सपना देखती रहती हूँ। मैं क्या मुझे लेकर तुमने क्या सपना देखा? मैंने सपने में देखा कि तुम रोमांटिक गाना गा रहे थे और मुझे बोल रहे थे और शाहरुख खान की तरह हाथ फैलाकर। बेवकूफ! कौन शाहरुख खान? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? ओए, कितने टिकट चाहिए भाई? टिकट लेने के लिए नहीं आया हूँ, पैसा लेने आया हूँ। कैसे पैसे? अरे हरामजादे, इतनी जल्दी भूल गया? उसी दिन मैंने कहा था ना कि जितने काउंटर है सब काउंटर से 100 रुपए यहाँ रखेगा तू। इतनी जल्दी भूल गया? ओ, अभी याद आया। जरा रुकिए, अभी पैसा लेकर आ रहा। कौन लेकर आएगा? टर्मिनल का हिसाब जिसके पास है, अजहर महमूद। वो देखिए, अजहर भाई आ ही गए। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पैसा दो। किस बात के पैसे? चंदा। तेरे बाप ने तुझे कब पैदा किया पता है? क्यों नहीं पता होगा? 13 जून को पैदा हुआ, सो भी जानते हैं। मियां इस टर्मिनल के प्रेसिडेंट है और अजहर ये टर्मिनल चलाता है, ये पता है? वो अजहर आप है क्या? तेरे बाप से जाके पूछ। भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब से मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। मैं तो आपको खबर देने आया था। कौन सी खबर? भाई आपसे बात करना चाहते हैं। कौन भाई? नाका बिल्ला भाई। अजहर नहीं आएगा। मेरा नाम सुनते ही वो पैंट में मुझ दिया होगा। वो मुझसे डरता है। क्या कह रहे हो भाई? अजहर डरने वाला इंसान नहीं है। क्या रे नाका, टर्मिनल में आदमी क्यों भेजा? अजहर, जरवन ने एक बहुत अच्छा मशीन बनाया है, इसलिए 10 सालों से ठै 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 चला रहा हूँ। अभी तक चमक रहा है। इन सब खिलौनों से मुझे डरा रहा है? अजहर इन सब चीजों से नहीं डरता। तेरे बकवास सुनने का वक्त मेरे पास नहीं है। जो भी बोलना है साफ साफ बोल। टर्मिनल के मामले में मोहर भाई तुमसे बात करना चाहते हैं। ये ले, 2 लाख रुपया दे रहा हूँ। मोहर अली की आधी जबान काट के ले आना। नाका बिल्ला मीर जाफर नहीं है, समझे? मोहर अली का 2 कौड़ी का कुत्ता बनके तू मोहर अली से गद्दारी नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है मैं अपने बाप समान जीजाजी के साथ इन पैसों के लिए गद्दारी करूंगा? मोहर से कह देना, जब तक ये अजहर जिंदा है, टर्मिनल की तरफ और गनी परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा, उसकी आंखें निकालूंगा। ये याद रखना। ठंडे दिमाग से काम। जो करना है मोहर भाई कर देंगे। आप ठंडे दिमाग से काम लो। भाई बात समझो। भाई मुबारक हुसैन मोहर अली बिजनेस करके बहुत पैसे कमाने के बाद भी बहुत लोगों की तरह इसके जीवन का भी सबसे बड़ा सपना है कि महाकाली बस टर्मिनल इसके अंडर में रहे। मतलब किसी भी तरह इसे सभापति बनना है। और उसके साथ जो है वो है जमीर अली, मोहर का भक्त बनकर उसके पीछे चिपका रहता है अपना भविष्य और पोजीशन बदलने के लिए। जमीर का सपना और मोहर का धंधा ही इनके रिश्ते की बुनियाद है। जी मियाँ भाई, मेरा भी ध्यान रखिएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम लीडर। वालेकुम मैं आ गया। जाओ उनको दो। पूरे 10 लाख है लीडर, गिन लीजिए। अरे ठीक है ठीक है, गिनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है गिनती में गलती नहीं होगी। तो 10 लाख देने का कारण क्या है? ये सब पूरा क्लियर है। वो बस टर्मिनल मुझे चाहिए। तुम लोगों को तो पता ही है, गणी मेरा आदमी है। मुझे जरा सोचने दो।
सोचने के लिए ही तो ये 10 लाख है ना मियाँ भाई? क्या करना चाहते हो? लीडर, उस गनी के पंख में इतने दिन अब तेल लगाकर बहुत ऊंचा उड़ाया है। अब उसके पंखों को काटकर उसे जमीन पे लाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बाबू? आपके लिए एक जरूरी खबर है। क्या बात है, बोल। जमाल की हरकतें मुझे ठीक नहीं लगती भाई। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ है ये नहीं बता सकता मामू, पर वो कुछ ना कुछ जरूर प्लान कर रहा है, ये समझ में आता है मुझे। कैसे पता चला? हारून, निजाम, नाका बिल्ला, जमाल, वो लोग होटल में पता नहीं कुछ प्लान कर रहे हैं। वो जमाल, नाका बिल्ला, ये सब मोहर अली के कुत्ते हैं। वो तो सब साथ में ही रहेंगे ना, तो बेकार में परेशान हो रहा है। मामू, आप मेरी बात को मानो या मत मानो, लेकिन मुझे लगता है मामू कुछ न कुछ जरूर चल रहा है। अच्छा चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूँ। अब मेरी बात सुन, हड्डियाँ अभी हमारे हाथ में है, इसलिए कुत्ते तो पीछे पड़ेंगे ही ना। इतना अगर डरेगा तो टर्मिनल हाथ से निकल जाएगा। आपकी बात भी ठीक है मामू। ठीक है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, तू अपने घर जा। अच्छा, सलाम वालेकुम सलाम। क्यों रे नाका, तूने मेरा रास्ता क्यों रोका? और कितना जाएगा, तुम्हारा रास्ता तो यहीं खत्म होता है अजहर। अब हम तुम्हें हवा में उड़ाते हुए लेके जाएंगे। हराम के पिल्लो, तुम लोग की इतनी हिम्मत! अरे आओ आओ। जमील, मैं इसे किसी भी तरह काबू नहीं कर पा रहा हूँ। महंगे महंगे खाना खिलाया, कैंची से पंख भी काट दिया, उसके बाद भी फड़फड़ाते हुए उड़कर दूसरे के घर में चला जाता है। हाँ भाई, एक ही बार में काट दीजिए, किस्सा खत्म। और अली, तूने क्या सोचा है? तू मुझे मारने की धमकी देगा और मैं गनी भाई से बेईमानी करूंगा? इस जिंदगी में तो कभी नहीं। मैं मीर जाफर नहीं हूँ, मैं मीर मदन हूँ। अजहर, इतिहास तूने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। मीर मदन मरने के बाद भी नवाब सिराज का सिंहासन बचा नहीं सका। भले ही गद्दी ना बचा पाई हो, पर अपने नवाब की इज्जत बचाई है। इसीलिए लोग आज भी मीर जाफर के नाम पे कुत्ते पालते हैं और मीर मदन के नाम पे रोते हैं। भाई, मीर जफर के नाम पर कुत्ता पालेंगे और मीर मदन के नाम पर रोएंगे। भाई, अब हमें आगे क्या करना है बताएंगे? कर भी क्या सकते हैं। निजाम भाई, पकड़ इसे मारकर इसका फड़फड़ाना बंद करते हैं। समीर, मैं घर में जा रहा हूँ, तेरी भाभी पान बनाकर बैठी हुई है।